नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी, जिसमें हम हिंदी साहित्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2004, 5, 6 एवं 7 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2008 हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम दिसंबर 2008 की प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत या फिर प्राकृत से? तो इसका आंसर होगा ए। सौरसेनी अपभ्रंश। अगला है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या फिर नूर जवाहर? तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। इसकी रचना अवधि में नहीं है। यह ब्रजभाषा में लिखा गया है दोस्तों। यह तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना है। बाकी ये जो है तीन, ये अवधि में लिखे गए हैं। अगला है, देसिल बैना सब जब मिठा किसका कथन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति? तो ये जो कथन है दोस्तों, यह विद्यापति ने कहा है। अगला है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, आधुनिक हिंदी काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे पहला घटना, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को जो नाम दिया है वो है देश भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? अद्वैत, द्वैताद्वैत या फिर शुद्धोद्वैत या फिर विशिष्टाद्वैत? तो वल्लभाचार्य जो है शुद्धोद्वैत का संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? शुद्धोद्वैत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि या फिर ब्रजवासी दास? तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है डी सही होगा, क्योंकि आचार्य कवि नहीं है तो ब्रजवासी दास नहीं है। अगला है, कर्मवीर के संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, पराड़कर या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी? इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर के संपादक थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा या फिर नरेश मेहता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण या फिर कुरुक्षेत्र? तो इसमें से दोस्तों जो महाकाव्य नहीं है वो है कुरुक्षेत्र। बाकी ये तीनों दोस्तों महाकाव्य हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक कुरुक्षेत्र जो है यह खंड काव्य है। अगला है, स्वदेश दीपक की रचना है आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी या फिर कोर्ट का मार्शल? स्वदेश दीपक की रचना है तो दोस्तों कोर्ट का मार्शल, यह स्वदेश दीपक की रचना है और यह 1951 की रचना है। सॉरी दोस्तों, 1991 की रचना है। अगला है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? मम्मट, भट्टनायक, भट्टलोलट या फिर आनंदवर्धन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुक्तिवाद की अवधारणा भट्टनायक की है। अगला है, उज्ज्वल नीलमणि
किस आचार्य की रचना है? मधुसूदन सरस्वती, रूप गोस्वामी, रामानंद या फिर रामानुजाचार्य। तो ये जो उज्ज्वल नीलमणि है दोस्तों, यह रूप गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक को एक करता एक ब्रह्मा सबन का भरता के रचनाकार कौन है? कबीरदास या फिर मलूकदास या फिर तुलसीदास या फिर रहीमदास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मलूकदास की है। ये जो पंक्ति है दोस्तों, यह मलूकदास की है। अगला है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोघन जी के कवि बखाने, पंक्ति किसकी है? घनानंद की है या फिर बोधा या फिर ब्रजरत्न दास की है या फिर रत्नाकर की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये जो पंक्ति है यह ब्रजरत्न दास की है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला है, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, धूमिल या फिर लीलाधर जुगड़ी या फिर राजेश जोशी। तो इसका आंसर है बी धूमिल। ये जो पंक्ति है यह धूमिल की है। अगला है, नागरी प्रचारी सभा काशी के संस्थापक में जो थे वो कौन है? शिव कुमार सिंह या बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट या फिर रत्नाकर या फिर शिव प्रसाद गुप्त। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, नागरी प्रचारी सभा के काशी के जो संस्थापकों में थे वह शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि या फिर देश पोषणी। तो जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, हिंदी पत्रिका कौन है? तो हमारा केरल ज्योति हिंदी पत्रिका है। अगला है, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। तो विपाशा पत्रिका का जो प्रकाशन है दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश से होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित रचनाकारों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित या फिर ठाकुर ठसक। तो जो हमारा ऑप्शन सही होता है दोस्तों यह कीर्तिलता। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। कीर्तिलता, विनय पत्रिका, उसके बाद वीर सिंह देवचरित, उसके बाद ठाकुर ठसक। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं का जो काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? यहाँ दोस्तों सही अनुक्रम कौन सा होगा बताना होगा। उर्वशी, पद्मावत, पथिक या फिर अनामिका। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी। पद्मावत का जो समय है 1540, पथिक का जो समय है 1920, अनामिका का समय है 1923 और उर्वशी का है 1961। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगला है, कौन सा अनुक्रम सही है? प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर सज्जन। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। सज्जन का समय है 1910, प्रायश्चित का है 1913 और चंद्रगुप्त का है 1931 और ध्रुव स्वामिनी का समय है 1933। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का काल क्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का काल क्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। इनका समय है 1986 से 1946 तक का दोस्तों। इनका समय है 1886 से 1946 तक मैथिली शरण गुप्त। दिनकर का जो समय है 1907 से लेकर 2003 तक। दोस्तों यहाँ बच्चन का जो है दोस्तों, दिनकर का समय है 8 दोस्तों, यहाँ पर इधर और ये इधर होगा दोस्तों। जो हमारा बच्चन का है दोस्तों 1907 से 2003 तक और दिनकर का है
जो दिनकर का समय है वह है 1908 से लेकर 1974 तक का, और अज्ञे का जो समय है 1911 से लेकर 1987 तक। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो है बच्चन इधर और दिनकर इधर, इस प्रकार होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? मोहम्मद डंडी, भामा, आनंदवर्धन। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। भामा का समय है 6वीं शताब्दी, डंडी का है 7वीं, आनंदवर्धन का है 9वीं, और मोहम्मद का है 11वीं शताब्दी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला देखते हैं, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? शिव शंभू की चिट्ठी, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कूटज, या फिर कहाँ है द्वारका? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, शिव शंभू की चिट्ठी। इसका समय है 1904 से 1905, 1904 से 1905। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इसका समय है 1939। कूटज का समय है 1964, और कहाँ है द्वारका, इसका समय है 1984। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो जो हमारा पीली छतरी वाली लड़की, यारों के यार, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष का समय। इसका समय है 1903। ठाकुर का कुआं, इसका समय है 1932। यारों का यार, इसका समय है 1967, और पीली छतरी वाली लड़की, इसका समय है 2001। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का जो सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। नई कविता, नागरी नीरद, दिनमान, या फिर चांद? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नागरी नीरद, जिसका समय है 1893। उसके बाद है चांद 1920, उसके बाद नई कविता 1954, दिनमान इसका है 1965। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, उपन्यासकारों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। राधिका रमण, प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकीनंदन खत्री। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देवकीनंदन खत्री। इसका समय है 1861 से 1913। राधिका रमण प्रसाद सिंह का जो समय है 1890 से 1971। अमृतलाल नागर का है 1916 से 1990। मोहन राकेश का समय है 1925 से लेकर 1972। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला है, काल क्रम के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, या फिर श्रीकांत? तो जो हमारा ऑप्शन होगा ए सही होगा, श्रीधर पाठक 1859 से लेकर 1908 तक। अगला है, महादेवी वर्मा, इसका समय है 1907 से 1987। त्रिलोचन का जो समय है 1917 से 2007 तक। श्रीकांत वर्मा का है 1931 से लेकर 1986। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देखते हैं, देशद्रोही दोस्तों, ये जो है यशपाल की रचना है। उसके बाद है भूले बिसरे चित्र, ये जो है भगवती चरण वर्मा का है दोस्तों। चौथा, अनाम दास का पोथा, यह दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और निरुपमा, यह निराला की है। पहले का दूसरा, तो दोस्तों हमारा ये सही होगा, भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। चौथा अनाम दास का पोथा, पांचवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है निरुपमा, यह निराला की रचना है, ये तीसरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों के नाम सुमेलित कीजिए। जात पात पूछे नहीं कोई, यह किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो ये जो है रामानंद की। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ये जो है तुलसीदास की है। प्रेम प्रेम ते होए, प्रेम ते परहि पाइये, ये जो है सूरदास की है। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, ये जो है दोस्तों मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, यह है जैसे की। इस प्रकार हमारा देख लेते हैं पहले का, चौथा
चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का पांचवा और चौथे का तीसरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णचंद्र, इनकी जो कहानी है दोस्तों वो है महुए का पेड़। हरिशंकर परसाई का है दोस्तों 5 रुपए की आज़ादी। राजेंद्र यादव की है जहाँ लक्ष्मी कैद है। और कमलेश्वर का है राजा निर्वंशिया। इस प्रकार पहले का तीसरा, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, ये जो रचना है ये रिचर्ड की है। सेक्रेड वुड ये जो है दोस्तों ये है टी.एस. इलियट की है। लिरिकल वर्ड्स दोस्तों ये है वर्ड्सवर्थ की है। पोएटिक्स दोस्तों ये जो है अरस्तू की। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। पहले का दूसरा, तीसरे का पांचवा और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अरुण, यह मधुमेश देश हमारा है। ये जो पंक्ति है यह जयशंकर प्रसाद। हम नदी के द्वीप हैं अज्ञे की है। दुखों के धागों में तमगों सा पहना, ये जो है मुक्तिबोध। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता यह धूमिल की है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी होगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। ये जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय ये किसकी है? ये होगा दोस्तों रविंद्र कालिया। पहले का पहला। साहित्य अमृत भिलोकी नारायण चतुर्वेदी। वाक का होगा दोस्तों सुधीर पचौरी। और दस्तावेज का होगा दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित नाटककारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। धर्मवीर भारती का दोस्तों अंधा युग, पहले का चौथा। जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है दोस्तों? तो इसकी रचना है दशरथ नंदन। उसके बाद मणि मधुकर के दोस्तों रसगंधर्व। और कुंवर चंद्र प्रकाश का है जनकवि जानकी जगनिक। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही होता है। अगला है, निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। नया साहित्य और नए प्रतिमान ये किनकी है दोस्तों? यह नंदुलाल वाजपेयी की है। विचार और वितर्क यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य ये जो है दोस्तों अज्ञे की है। मेरा परिवार यह महादेवी वर्मा की है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन ये जो है दोस्तों गबन की है। कीर्ति वर्मा नीला चांद। ओंकार नाथ गोदान। उसके बाद दोस्तों कुंदन जो है किस्सा गुलाम की पात्र है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम ये किसकी रचना है? तो यह भामा की है। ननु शब्दार्थो काव्यम यह है डंडी की। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी ये जो है कुंतक की है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम यह जो है विश्वनाथ की है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, स्थापना और तर्क से संबंधित। मानव विज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मानव वैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। सही गलत
सही गलत, सही सही या फिर गलत, ए सही या फिर गलत गलत। तो जो आंसर होगा वो होगा ए सही है, ए सही और गलत। अगला देखते हैं, नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है क्योंकि इनमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। ए आर दोनों सही हैं, ए गलत आर सही, या फिर ए सही आर गलत, या ए आर दोनों ही गलत। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए आर दोनों सही है। अगला है, कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायक से भिन्न है क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। ए गलत आर सही, ए सही आर गलत, ए आर दोनों सही, या ए आर दोनों गलत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है आर गलत है। अगला देखते हैं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए आर दोनों गलत, या फिर ए आर दोनों सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आर गलत। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। ऑप्शन में है ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए आर दोनों गलत, या फिर ए आर दोनों सही। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए आर दोनों सही है। अगला है, साहित्य को माना गया है, साहित्य को क्या माना गया है? कठिन साधना और तपस्या, लेखन का महान यज्ञ, कठिन तपस्या और महान यज्ञ, या फिर लेखन तपस्या और कठिन साधना है। तो ये जो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ है। साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। अगला है, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं चुन सकता, जहाँ लेखक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रहती, जहाँ व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती, या फिर जहाँ व्यक्ति की कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाती। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जहाँ व्यक्तित्व की कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता। अगला है ऑप्शन नंबर, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? आत्मानुभव से, या फिर आत्म प्रेरणा से, या फिर आत्मकथन से, या फिर आत्मावलोकन से। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी सही, आत्म प्रेरणा से। अगला है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? भारतवर्ष में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या रूस में, या फिर अमेरिका में। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? गाथा को, आत्म प्रेरित संस्मरण को, आत्मकथा को, या फिर गाथा को। तो हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो वो है आत्मकथा को। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आज यहीं पूरा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी वीडियो, आपकी सब्सक्राइब बढ़ने से हमें दोस्तों एनर्जी मिलती है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।